आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों की शादी जो होने वाली है, पर उसी के साथ मैं बहुत दुखी भी हूँ। नेहा बेटा, अपनी माँ को माफ करना। माँ, ऐसा क्यों बोलती हो? तुम तो हम दोनों के ही लिए अच्छा घर देख रही थी, नदी किनारे, ताकि हम दोनों ही अच्छे से रह सके। पर शायद मेरी किस्मत में गरीबी लिखी थी, जो कि मुझे मिल रही। ये सब तो बस कहने की बात है नेहा। भगवान भी तुम्हारी हरकतों से वाकिफा था, इसीलिए उसने तुझे गरीब घर दिया। क्यों पापा? आरती, तुम्हारी शादी अमीर घर में हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बहन का मजाक बनाओ। समझी आशा, मैं आज रात को घर नहीं आऊंगा, बहुत कम है। दोनों बेटी की शादी एक साथ है, पैसे जोड़ने हैं मुझे। आशा और विनोद एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। वह अपनी दोनों ही बेटियों को खुश और अमीर घर में भेजना चाहते थे, पर ना चाहते हुए भी नेहा की शादी नदी किनारे एक गरीब परिवार में हो जाती है। तो वहीं नदी की दूसरी तरफ आरती का ससुराल था, जो काफी बड़ा और साफ सुथरा था। समय यूं ही गुजरता है और शादी का दिन आ जाता है। आज मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई बच्चों। जैसे तुम यहां थी, वैसे ही अपने ससुराल को संभालना। इतना बोल विनोद अपनी दोनों बेटियों को विदा करता है। कुछ ही देर में नेहा अपने ससुराल पहुंचती है और उसका ससुराल, जो कि नदी के पास था, वहां की नदी काफी गंदी थी और वहां सभी गरीब लोग रहा करते थे और वहां सभी अपने घर का कूड़ा उसे नदी में ही फेंका करते थे। अशोक जी, यहाँ कितनी गंदगी है। हमारे गांव की नदी तो बहुत साफ थी, पर यहाँ की नदी इतनी गंदी क्यों है? क्या बताऊं नेहा, यहाँ न तो पानी का निकास है और ना ही कूड़े का। बस यही वजह है कि लोग नदी के पास खाली जगह देखकर कूड़ा फेंक जाते हैं। महीने में एक बार कूड़ा उठाने वाला आता है और वह सारा कूड़ा उठाकर ले जाता है। पर हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे न सिर्फ नदी गंदी हो रही है, बल्कि पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। बहू, हम गरीब क्या कर सकते हैं? अभी तू नई है, इसलिए तुझे दिक्कत हो रही है। देखना, समय के साथ तुझे भी आदत हो जाएगी। शांति और अशोक की बातें सुन नेहा अब चुप हो जाती है। तो वहीं कुछ ही देर में नेहा की बहन आरती भी अपने ससुराल पहुंचती है और जब घर के बाहर उसकी सास उसकी आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवा रही होती है, तो वह अपने घर के बाहर की नदी को देखती है तो मन ही मन काफी खुश होती है। यहाँ की नदी कितनी साफ है। ये बिल्कुल मेरे घर के पास है। अब तो मैं रोज सुबह जल्दी उठकर यही नहाने आऊंगी और खाली समय में यही बैठा करूंगी। मायके में तो मुझे नहाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अब अंदर आ जाओ। तुम बहुत थक गई होगी ना, इसीलिए जाकर आराम कर लो। तुम्हें अपना कमरा बहुत पसंद आने वाला है। अपनी सास के कहने पर आरती अपने कमरे में जाती है और वह देखती है कि उसके कमरे में दरवाजे जितनी बड़ी खिड़की है और उसे खिड़की बाहर नदी का नजारा साफ नजर आ रहा है। निखिल, यह नजारा कितना अच्छा है। मेरे तो सारे सपने ही पूरे हो गए। आरती, हमने तुम्हारे सपने पूरे किए हैं और मैं आगे भी तुम्हारे सपने पूरे करते रहूंगा। पर मेरा भी एक सपना है फॉर्च्यूनर खरीदने का। तुम्हारे पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया। उनसे कहो ना कि वह अपनी बेटी को एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दे। पर मेरे घर वाले काफी गरीब हैं। गरीब है, इसलिए तो हमने भी कुछ नहीं मांगा। अब क्या मेरी इतनी छोटी सी विश भी पूरी नहीं हो सकती? मैं भी अपने दोस्तों को शो करना चाहता हूँ कि मेरे ससुर ने मुझे कोई तोहफा दिया है। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी। जहाँ नेहा अपने ससुराल जाकर गंदा नदी देखकर परेशान थी, तो वहीं आरती अपने ससुराल जाकर साफ नदी देखकर काफी खुश होती है, पर अपने पति की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, हे भगवान, आज फिर से इन जानवरों ने सारा कूड़ा मेरे दरवाजे पर लाकर रख दिया और नाला भी जाम हो गया। लगता है मुझे खुद ही साफ करना होगा। माँ जी की तो तबीयत खराब है। चल बेटा नेहा, लग जा अपने काम पर। अब यही तेरी जिंदगी है। इतना बोल नेहा अपने मुंह पर कपड़ा बांधती है और एक एक करके सारा कूड़ा नदी के पास फेंकती है और कुछ ही देर में नाला साफ करती है। नेहा घर के बाहर सफाई कर ही रही होती है कि तभी वहां कूड़े की गाड़ी आती है और नेहा गाड़ी वाले से कहती है, भैया,
देख रहे हो, यहाँ सांस लेना मुश्किल है। आप महीने में आने के बदले हफ्ते में आ जाया करें ताकि यहाँ थोड़ी सफाई रहे। कंपोनेंट प्लेसमेंट, नदी भी कितनी गंदा हो रही है। ऐसे तो हमारे पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचेगा और यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। बहन, नदी का हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो तुम कंप्लेंट करो और हमें महीने में एक बार यहाँ भेजा जाता है, इसलिए आते हैं। अगर तुम चाहती हो यहाँ बराबर सफाई रहे तो एमसीडी वालों से बात करो जाकर। अब नेहा को समझ आ जाता है कि वह अपने ससुराल के पास वाली नदी को कैसे साफ करवा सकती है। इसलिए वो कुछ ही दिनों में से अशोक के साथ एमसीडी दफ्तर और वहां कंप्लेंट करवा देती है। कुछ दिनों में एमसीडी वाले आते हैं और नदी की सफाई शुरू हो जाती है। तो वहीं अब हर रोज कूड़े की गाड़ी आती है। साथ ही उस मोहल्ले में नाला भी बनाया जाता है, जिस वजह से नदी भी साफ हो जाती है और मोहल्ला भी। बहू, हम गरीबों ने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे आने के बाद हमें साफ सफाई देखने को मिलेगी। अब हमारा मोहल्ला भी अमीरों के मोहल्ले की तरह साफ और सुंदर हो चुका है। जहाँ गरीब नेहा अपने गरीब ससुराल में भी खुश थी, तो वहीं बेचारी आरती अपने अमीर और समुद्र किनारे ससुराल से दुखी हो रही थी। क्यों बहू, इतना अच्छा नजारा देखते देखते तेरी आंखें नहीं थकती? रसोई के बाहर भी नदी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बाहर के ही नजारे देखे, थोड़ा काम पर भी ध्यान दे दे। बाप ने दहेज तो दिया नहीं और महारानी के नखरे देखो। आरती, तुम्हारे माँ बाप से मुझे फॉर्च्यूनर तो दी नहीं गई, कम से कम उनसे 10 लाख कैश मांग लो। 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर मुझे दहेज की रकम नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। निखिल, बात को समझो। अपना घर गिरवी रखकर मेरे माता पिता ने हम दोनों बहन की शादी की थी। अगर मुझे पता होता कि मेरा अमीर ससुराल मेरी खुशियों को ही डांस लेगा, तो मैं ऐसे अमीर घर से अच्छा गरीब घर जाती। मुझसे ज्यादा खुश तो मेरी बहन है। काश कि मेरी शादी भी गरीब घर में होती। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि हम बहुत बुरे हैं? तो जा, मैं तुझे अब भी छोड़ता हूँ, निकाल मेरे घर से। जो आरती अपने अमीर ससुराल पर घमंड दिखा रही थी, अपनी बहन को नीचे जाता रही थी, आज वही ससुराल आरती को घर से निकाल देता है। रोती आरती अपने मायके आती है और जब इस बारे में नेहा को पता चलता है तो वो अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने मायके जाती है। आरती, तू रो मत। अच्छा हुआ जो उन्होंने तुझे घर से निकाल दिया। अगर कल को वह लालची तेरे साथ कुछ गलत कर देते तो हम क्या करते हैं? अब तू उससे डिवोर्स ले और अपना हक हिस्सा भी लेना। अब मैं देखूंगी तेरे लिए अच्छा घर जो उनसे भी अमीर होगा। नहीं नेहा, अब मुझे अमीरों से और समुद्र किनारे के घर से डर लगता है। मैं माँ पापा के ही साथ रहकर उनकी सेवा करूंगी। मुझे अब शादी नहीं करनी। आरती के मन में आमिर ससुराल का खौफ इतना बैठ जाता है कि वह अपने मायके में ही रहकर अपने माता पिता की सेवा करती है। समय यूं ही बीतता है और उसकी मुलाकात दिवाकर से होती है, जो कि काफी अमीर और अच्छा था। उससे मुलाकात होने के बाद एक बार फिर उसे अमीरों पर विश्वास होता है और बहुत जल्द दिवाकर उससे शादी कर लेता है और उसके सपनों को पूरा करने के लिए नदी किनारे एक अपार्टमेंट लेता है। इतना बड़ा अपार्टमेंट नदी के किनारे वाला तुमने मेरे लिए लिया है? हाँ, क्योंकि नेहा ने मुझे बताया तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं तुम्हें वह सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। अपने अमीर पति का प्यार पाकर आरती सब भूल जाती है और एक बार फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है और दोनों बहनें अपने अपने नदी किनारे ससुराल में हंसी खुशी जीवन जीती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।